अस्सलाम वालेकुम तलहा। तलहा काइंडली मुझे ये कंफर्म करें कि आपको स्क्रीन शेयर हो रही है और दूसरी मेरी आवाज़ आपको क्लियर है या नहीं? यस सर। ठीक है, थैंक यू बेटे। अगर आप लोगों का बेटे अपना कोई प्राइवेट ग्रुप है उधर मैसेज भी कर दें कि हम अपना फिर लेक्चर स्टार्ट करें। थैंक यू। ओके सर। अच्छा बेटे, मीनवाइल जब तक हम बाकी स्टूडेंट्स का वेट कर रहे हैं, अगर आप में से किसी स्टूडेंट को कोई इशू है रिलेटेड टू द लास्ट लेक्चर, ठीक है, जो जिसमें अगर कोई चीज़ समझ ना आई तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है जी, हम अपने लेक्चर को आज थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। हमारा जो लास्ट लेक्चर था, ठीक है, वो था बेसिकली अबाउट कि हमारे पास किस तरह हमने देखा था कि हमारे पास जो प्ले फेयर साइफर है उसको हम इस्तेमाल कर रहे थे, और प्ले फेयर साइफर की मदद से हम कैसे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कर रहे थे। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि जी हमने डिवाइड करना है, फिर हमारे पास रूल्स थे, हमारे पास जो की थी उसको हमने ग्रिड में अरेंज करना था, और फिर उसके मुताबिक हमने वो जो रूल्स थे वो देखने थे, रिपीटिंग लेटर्स ना आए। तो वो तमाम चीज़ें करने के बाद हमने फिर एक ट्रांसपोजिशनल साइफर पढ़ी जो बड़ी बेसिक सी ट्रांसपोजिशनल साइफर थी। आज का ट्रांसपोजिशनल साइफर थोड़ा सा याद दिलाता चलूँ कैसे डिफरेंट थी, क्योंकि जितने भी हमारे बाकी थे ना, क्या कहते हैं आपके, अभी तक हमने इंक्रिप्शन टेक्निक्स पढ़ी थी। वो जो इंक्रिप्शन टेक्निक्स थी देवर सब्स्टिट्यूशन साइफर। सब्स्टिट्यूशन साइफर कौन सी साइफर होती है? जहाँ पर आपके पास क्या हो, आप किसी चीज़ को रिप्लेस करते हैं किसी कैरेक्टर को किसी दूसरे कैरेक्टर के साथ। तो हमारे पास जो हमने कल लास्ट में हमने एक साइफरिंग टेक्निक पढ़ी थी, दैट वाज द फर्स्ट साइफरिंग टेक्निक जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन नहीं की थी बल्कि हमने ट्रांसपोजिशन की थी। ट्रांसपोजिशन का मतलब ये है कि हमने रिपोजिशन की थी, यानी हमने जो कैरेक्टर्स थे हमने उसको रिप्लेस नहीं किया था बल्कि उनकी पोजीशन चेंज करके हमने देखा था कि हमारे पास इंक्रिप्शन हो रही है। तो आज हम थोड़ा सा एक ज़्यादा फॉर्मल मेथड हम इस्तेमाल करेंगे, और वो है कॉलमनर ट्रांसपोजिशनल साइफर। कॉलमनर का मतलब होता है जो कॉलम्स आपके पास होते हैं, जैसे आपके पास रोज एंड कॉलम्स होते हैं, उसमें हम करेंगे। तो उसमें ये भी काफ़ी सिंपल है, आई होप कि बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगी। ठीक है जी, हम स्टार्ट करते हैं, ये हमारा आज का लेक्चर भी है, और फिर हमने आज के लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन टेक्निक है जिसका नाम है हेल साइफर, वो भी देखनी है, तो हम उसको देखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रेट अवे हम जंप लगाते हैं एग्जाम्पल में। कॉलमनर या जो हमारे पास जिसको हम कहेंगे कॉलमनर ट्रांसपोजिशन साइफर, इसमें जो हमारे पास जो होता है की, अगेन इट्स अ वर्ड, ठीक है, वो एक वर्ड होता है। अगेन कोशिश की जाती है कि एक ऐसा वर्ड ना लें जिसमें रिपीटिंग लेटर हो, लेकिन अगर यहाँ पर हमने एक एग्जांपल में रिपीटिंग लेटर भी किया है ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ जाए, अगर रिपीटिंग लेटर भी हो तो कोई मसला नहीं है। तो बेसिकली हमारे पास जो हमने इनक्रिप्ट करना है वो बेसिकली हमने
इनक्रिप्ट इस सेंटेंस को करना है, ठीक है। द टोमेटो इज़ अ प्लांट इन द नाइट शेड फैमिली, ठीक है। तो हमने इसको क्या करना है, हमने इसको इनक्रिप्ट करना है। अब इसके लिए जो हमारा रिजर्व वर्ड है या हमारी जो की है वो है टोमेटो, ठीक है। ये आपने टोमेटो लिख दिया, TOMATO। इट कैन बी एनी वर्ड, आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। अगेन ये भी आपके पास सिमेट्रिक साइफर है। सिमेट्रिक साइफर का मतलब ये है कि जिस की से आप इनक्रिप्ट करेंगे उसी की से आप क्या करेंगे, उसे डिक्रिप्ट भी करेंगे। तो आपने ये ले लिया, ठीक है। आपने जितनी भी हमारे पास इस की में, बेसिकली दिस इज द की, मैं यहाँ पर हाईलाइट भी कर देता हूँ। की में जितने भी आपके पास कैरेक्टर्स हैं आपने उन्हें क्या कर दिया, लिख लिया, ठीक है। अब टोमेटो आपने लिख लिया। अच्छा, अब जो आपके पास दूसरा रो होगी या आपके पास दूसरी रो होगी, ये अभी हम इनक्रिप्शन प्रोसेस करने वाले हैं। सो इसमें आप क्या करेंगे, जो आपके पास की है उसमें जो अल्फ़ाबेट का सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को आप लिख देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ए को आपने 1 दे दिया, फिर ए के बाद बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं, एम आया, ठीक है, सीक्वेंस में तो आपने कर दिया, फिर ओ आया। अब यहाँ पर टोमेटो में 2 ओ आ रहे हैं, तो पहले जो पहला आएगा आप उसे पहला सीक्वेंस नंबर देंगे और जो फिर उसके बाद आएगा उसको आप दूसरा सीक्वेंस। सो दिस इज़ हाउ आपने ये टोमेटो को आपने क्या कर दिया, आपने यहाँ पर 1 बाय 1 सीक्वेंस दे दिया, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना, उसके बाद वो बहुत सारा जो सेम आपके पास जैसे हम लास्ट अपनी एग्जांपल में कर रहे थे, यहाँ पर वैसे ही है कि आपने क्या कर दिया कि जो हमारा टेक्स्ट है, यहाँ पर जैसे हमने लिखा है टोमेटो इज़ अ प्लांट, तो यहाँ पर आपने लिखना शुरू कर दिया। अब आपने इस लाइन से नीचे जहाँ पर आपको ये सीक्वेंस आ गई है, इस लाइन के नीचे से यहाँ से आपने से शुरू कर दिया, द टोमेटो इज़ अ प्लांट इन द नाइट शेड फैमिली। अच्छा, आखिर में चूँकि हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स फिक्स्ड हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स जितने हमारे पास कैरेक्टर्स हैं उतने हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो वो आपने लिख लिया। अच्छा, और आखिर में जब आपके पास स्पेस बचेगी तो आपने उसमें फिलर्स डाल देने। फिलर्स का कॉन्सेप्ट आपको पता है क्या होता है, आपने कर दिया, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आपने यहाँ पर क्या कर दिया, ये जब आपने लिख लिया तो आपने ये डिसाइड किया कि जी हमने ना एक और चीज़ डिसाइड करनी है कि हमने जो वर्ड बनाना है ना, वो बनाना है फॉर एग्ज़ाम्पल 5 कैरेक्टर्स का। सो ऑल्दो क्योंकि ये एन्क्रिप्टेड है, इसमें तो वर्ड कोई मीनिंग देगा नहीं, तो आपने क्या कर दिया 5-5 का फिक्स कर दिया ताकि जो आपका हैकर है या क्रिप्ट एनालिस्ट है, वो कन्फ्यूज़ हो, ठीक हो? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या कर दिया यहाँ पर कर दिया। अच्छा, अब आपने ये जब लिख लिया तो आपने लिखना वैसे ही करना है कि अब आपने जब इसको एन्क्रिप्शन में लिखेंगे तो ये प्रोसेस कंप्लीट होगी, तो आपने अब इसको इंस्टेड कि आप क्या करें, आप इसको रो वाइज़ देखें, अब आप कॉलम वाइज़ देखेंगे। जो आपके पास सीक्वेंस नंबर 1 था, ठीक है? क्योंकि ए हमारी की में सबसे पहले आ रहा है, तो सीक्वेंस हमारे पास वो 1 पे आ रहा है, तो उसको आपने लिया और उससे आपने डाउन द ग्रुप लिखना शुरू कर दिया, जैसे TINESAX। क्योंकि मैंने कहा कि हमने जी जो करैक्टर है, ये आपको पता होगा ये वाली इन्फॉर्मेशन आपके सेंडर और रिसीवर दोनों के साथ शेयर हुई होगी। तो आपने 5-5 का लेटर्स का आपने वर्ड बनाना है। TINES लिखा, ठीक है, बाद उसके बाद आ गया AX आ गया। अब AX जब खत्म हुआ, तो आपके पास जो कॉलम नंबर 2 है आप उस पे मूव कर जाएँगे। ठीक है, ये आपने लिख लिया इस तरह। फिर आपके पास कॉलम नंबर 3 पे आ जाएगा, ये हो गया। फिर आपके पास कॉलम नंबर 4 आ जाएगा, फिर कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 6। जो फिर आपके पास क्या है, सीक्वेंस बनता जा रहा था आपकी की का, उस की के मुताबिक, उस सीक्वेंस के मुताबिक आपने लिख लिया। सो अब आपके पास जो हमारा ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट था, वो ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट था, द टोमेटो इज़ अ प्लांट इन अ नाइटशेड फैमिली। अब आप देखें कि इस टेक्स्ट को पढ़ने से कहीं पर वो मीनिंग नहीं आ रहा कि टोमेटो इज़ अ प्लांट इन अ नाइटशेड फैमिली। सो बेसिकली दैट वाज़ द प्रोसेस, या दैट इज़ द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन कन्वर्ट, वी कैन एनक्रिप्ट बाय कॉलमनर, क्या कह सकते हैं, ट्रांसपोज़िशन। इसमें इसको हम ट्रांसपोज़िशन क्यों कह रहे हैं? अगर अभी भी आपको समझ नहीं आई तो मैं दोबारा बता दूँ। इसमें हमने किसी कैरेक्टर को किसी कैरेक्टर से रिप्लेस नहीं किया, बल्कि जो हमारे पास कैरेक्टर्स थे उनका हमने सिंपली क्या किया, हमने सीक्वेंस चेंज किया और सीक्वेंस चेंज करने से हमारे पास ये तमाम चीज़ें एन्क्रिप्ट हो गई। अच्छा, अब एन्क्रिप्शन प्रोसेस तो हो गया आपका। नाउ वी आर इंटू कि हाउ टू डिक्रिप्ट। हम डिक्रिप्ट कैसे करेंगे? तो डिक्रिप्ट करने के लिए
हम आपको पता है कि रिवर्स प्रोसेस होता है। हम सेम जो हमारे पास एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट है उसे लेंगे, हम सेम क्या करेंगे क्या करेंगे, हम सेम तरीके से की हमें गिवन होगी क्योंकि सिमेट्रिक साइफ़र है, हम इस तरह लिख लेंगे। सिंपली हमने क्या करना है, हमारे पास जितने भी आपके पास ये की आ जाएगी आप इस तरह लिख लेंगे। अब आपने यहाँ से स्टार्ट करना है क्योंकि आपके पास यहाँ पर कॉलम नंबर 1 है, की है ना? की में ए पहले आता है तो हमें ये पता है कॉलम नंबर 1 है तो आप लिखना शुरू करेंगे। मैंने आपको लास्ट एक बात बताई थी कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ को हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो वो मुश्किल नहीं है। हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था, लेकिन मैं दोबारा जिन स्टूडेंट्स ने क्लास नहीं ली थी या जिनको अभी भी वो आइडिया क्लियर नहीं है, मैं बता देता हूँ। हमारे पास टेक्स्ट में जितने भी कैरेक्टर्स होंगे, अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंट करें तो ये तकरीबन जितने भी कैरेक्टर्स आएँगे, उसको आपने की लेंथ पे डिवाइड कर देना। की हमारे पास कितनी है? 6 कैरेक्टर्स पर है। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएँगे, ठीक है? और अगर वो इक्वली डिवाइड नहीं होता, यानी वो आपको एक होल नंबर नहीं देता, आपको पॉइंट्स में देता है, तो फिर आपने इसका सीलिंग फंक्शन लेना है, ठीक हो गया? तो आपने फिर उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स पे डिवाइड कर देना। अच्छा, यहाँ पर एक और एग्ज़ाम्पल गिवन है, उसको देख लेते हैं। अब ये हमारे पास एक है पोटैटो, ठीक है? पोटैटो आपके पास आ गया, उसका सीक्वेंस नंबर आपने लिख लिया, ठीक है? फिर आपने क्या किया, अब उसे डिक्रिप्ट करना है, तो आपने डिक्रिप्ट करने के लिए वैसे ही लिखा और फिर आपने उसको रो वाइज़ लिखते गए और जब आप वो रो वाइज़ लिख लेंगे, तो आपने उसे कन्वर्ट कैसे करना है? अब आपने इसको रीड जो करना है, जब आप डिक्रिप्ट करेंगे, तो उसमें आपने इसको क्या करना है, सिंपली रो वाइज़ करना है। जब हम एन्क्रिप्शन कर रहे थे, तो हम कॉलम वाइज़ कर रहे थे, अब आपने रो वाइज़ करना है। तो देखिए, आपने जब ये सारा कॉलम फिल कर दिया, पहले 1 को किया, फिर 2 को किया, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को। जब आपने ये सारा का सारा कर लिया, तो आपने सिंपली व्हाट यू नीड टू डू और ये वो फ़ॉर्मूला भी गिवन है कि 42 कैरेक्टर्स हैं और आपके पास की लेंथ अगर 6 है, आप डिवाइड करेंगे तो आपको यू विल गेट द नंबर ऑफ रोज़ कि आपके पास कितने नंबर ऑफ रोज़ आ जाते हैं। तो जब आप इसको अब करना शुरू करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा पोटैटो आर, ये फिर आपके पास आ जाएगा वही, ठीक है? और जो आपके पास आखिर में एक्स एक्स आएगा, उसको आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है? तो फिर आपने इसको रो वाइज़ रीड करना है और रो वाइज़ रीड करके फिर आप उसका डिक्रिप्शन कर देंगे। सो बेसिकली एन्क्रिप्शन के वक़्त आपने सीक्वेंस को देखना होता है और आपने उसको कॉलम वाइज़ देखना होता है। लेकिन जब आप डिक्रिप्ट करते हैं, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने कॉलम वाइज़ सारों को उसको ग्रिड में लिख लिया, मैट्रिक्स में लिख लिया, फिर 1 बाय 1 किया, लेकिन जब आप उसको अब डिक्रिप्ट करेंगे, तो डिक्रिप्ट करते वक़्त आप उसको रो वाइज़ देखेंगे। सो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर है, ठीक है? इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो बेटे आप अपना हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। ठीक हो गया जी? फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक आई होप कि ये काफ़ी चीज़ें सिंपल थी, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुई होगी। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, अच्छा, अब हम आगे ज़रा चलते हैं, ठीक है? ये वही आपको बताया हुआ है कि सीलिंग फ़ंक्शन लेना है, पॉइंट्स में आ जाए तो आपने कैसे हैंडल करना है, ये सारी वो डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दी। अच्छा, अभी हमने आगे हिल साइफ़र पढ़ना है। हिल साइफ़र पढ़ने से पहले हमने एक छोटा-सा यूक्लिडियन एल्गोरिदम है, इसे एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम कह रहे हैं। लीनियर अलजेब्रा आई डोंट नो, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा। तो सिंपल सा ये एक एल्गोरिदम है और ये एल्गोरिदम काम क्या करता है? ये एल्गोरिदम काम करता है इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए। इनवर्स किस चीज़ का मैं ज़रा बताता हूँ। अच्छा, आगे चूँकि हमारे पास हिल साइफ़र आ रहा है, हिल साइफ़र जो है वो बेसिकली इस्तेमाल होता है कि वो कन्वर्ट करें एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन, लेकिन उसमें मैथमेटिक्स ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हमने क्लास 7th 8th में या 9th 10th में मैट्रिसेस पढ़ी थी, तो हम मैट्रिसेस का जो हमारे पास बेसिक मैथमेटिक्स है मैट्रिक्स की, हम उसको इस्तेमाल करते हुए क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक हो गया? तो उसमें अगर हमारे पास इन्वर्स आ जाए, इन्वर्स बेसिकली होता क्या है? आपको याद होगा हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास ये x एक वैल्यू है और हमारे पास यहाँ पर -1, दिस इज़ कॉल्ड इन्वर्स, ठीक है? ये इन्वर्स है। अच्छा, ये इन्वर्स हम मैथमेटिक्स में जब बात करते हैं तो हमारे लिए फाइंड आउट करना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट फ़ॉर्मूलाज़ हैं। लेकिन अगर हमारे पास मॉड आए, ठीक है? अगर आपसे कहा जाए
माइनस 15 मॉड 26 का आप इन्वर्स निकालें तो फिर आप कैसे निकालेंगे? तो उस इन्वर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम एक एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। उस एल्गोरिदम का नाम है एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम, ठीक है। अब ये बड़ा आसान है, इसके कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, हम उस स्टेप्स को देखते हैं। और जहाँ पर भी आपको समझना है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क, आपने ज़रूर पूछना है, क्योंकि ये मैथमेटिकल है तो इसमें हर चीज़ गिवन है, लॉजिक है, प्रूव है। तो मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूँ, फिर हम उसको एक दफ़ा करेंगे, दोबारा एक दफ़ा और करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक हो गया? तो इसको ज़रा हम देखते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। इस एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम का मतलब है कि आपके पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा, तो हमारे पास कुछ स्टेप्स होंगे जिसको हमने फॉलो करना है। अच्छा, इसमें हमारे पास हम तब तक सॉल्व करते जाएँगे जब तक हमारे पास 0 ना आ जाए, ठीक है? तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमने कहाँ पर रोकना है, ये वहाँ पर रोकना है कि एंड में हमारे पास 0 आ जाए। और ये मैं बताता हूँ क क्यों 0 आएगा। हमारे पास एक बेसिक फ़ॉर्मूला है, उस बेसिक फ़ॉर्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? ये हमारे पास बेसिक फ़ॉर्मूला है और ये अब कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम इस एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करके बताते जाते हैं, ठीक है? और इसकी जो हमारे पास स्टेप पी नॉट है और P1 है, वो स्टार्ट होगा 0 से हमेशा, और P1 की जो वैल्यू होगी हमेशा वो 1 होगी। तो ये आपने हमेशा याद रखना है, ये फ़ॉर्मूला है और इसके जो शुरू के 2 स्टेप्स हैं उसमें हमेशा 0 और 1 आएगा, और फिर हम 0 और 1 से फिर आगे चलेंगे। उसके बाद 0 और 1 के बाद जो वैल्यूज़ आती जाएँगी, हम लिखते जाएँगे। ठीक हो गया? तो चलें अब ज़रा हम एक एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करके देखते हैं, फिर हम ज़रा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे इनका मीनिंग क्या है। अच्छा, बेटे हमारे पास इन्वर्स हमने फाइंड आउट करना है 15 मॉड 26 का। स्टेप 0 है, हमारे पास इन्वर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है? जो पावर में -1 होता है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास स्टेप 0 में हमारे पास आता है 26, ये 26 क्या है ये? अच्छा, अब इसकी 2 मैं आपको बता दूँ। एक तो 26 यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है? कोई और वर्ड क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि जब हम इंग्लिश कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंग्लिश में 26 होते हैं। सो फॉर दैट रीज़न हमने यहाँ पे 26 लिखे हैं, और एज़ एन एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कोई भी वैल्यू आ सकती है। अच्छा, हमने यहाँ पर लिखा। अब 26 इज़ इक्वल टू, अब मैंने यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें लिखनी है? मैंने यहाँ पर वो तमाम चीज़ें लिखनी है जिनको मैं मल्टीप्लाई करके प्लस करूँ, यानी हमारे पास जो ये बेसिक फ़ॉर्मूला है, इसमें मैं क्या करूँ ताकि मेरे पास यहाँ पर 26 आ जाए। तो बेटे एक चीज़ तो मैं हमेशा मेरे कांस्टेंट रहेगी, वो होगी 15, क्योंकि यहाँ पर 15 मॉड ले रहे हैं। तो इस 15 को मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख लूँगा, ये लाज़मी लिखना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस एल्गोरिदम में यहाँ पर ये मैंने लाज़मी लिखना है। प्लस मैं इसे किस चीज़ नंबर से मल्टीप्लाई करूँ? हम स्टार्ट करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से, ठीक है? सबसे हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर आता है 1, ठीक है? 15 मल्टीप्लाई बाय 1, और फिर यहाँ पर मैं वो वैल्यू लिखूँगा जिसको मैं ऐड करूँ तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाए, 26 आ जाए। बड़ा सिंपल सा ही हमारे पास मैथमेटिक्स का एक रूल है कि मैंने यहाँ पर 26 को पूरा करना है, और 26 में मेरे पास एक नंबर लाज़मी है, वो 15 तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ही लिखूँगा, क्योंकि हमने 15 मॉड 26 लिया। दूसरा नंबर मैं स्टार्ट करूँगा 1 से, और फिर मैं 1 से मल्टीप्लाई करके देखूँगा और यहाँ पर एक वो नंबर लिखूँगा जिसे 26 है। अगर मेरे पास यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद और 11 के साथ ऐड करने के 26 नहीं आता, तो मैं बड़ा नंबर लूँगा। सो इट डिपेंड्स, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये 1 आए और वहाँ पर 11 आए, ये डिपेंड करता है कि मेरे पास वो वैल्यू सैटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही। तो हमारे पास ये पहला वाला स्टेप आपका क्लियर हो गया, और जैसे मैंने आपसे कहा था कि पी नॉट की वैल्यू हमेशा 0 होगी, तो मेरे पास ये 0 आ गया। अब मैं स्टेप नंबर 2 में जाऊँगा, यानी 0 के बाद स्टेप नंबर 1 में जाऊँगा। अब मेरे पास 26 वाला काम ख़त्म हो गया, अब मेरे पास 15 आ गई है, ठीक है? ये 15 कहाँ से आएगा? बेटे ये जो आपके पास जो है, ये आपने ब्रैकेट्स में यहाँ पर वैल्यू लिखी थी, ये आप हमेशा यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है? तो अब नेक्स्ट वैल्यू जो यहाँ पर अब आपने फाइंड आउट करनी है, वो 15 की करनी है, और यहाँ जो आपने वैल्यू मल्टीप्लाई की थी, ये वाली जो आपने ऐड की थी, ये अब ब्रैकेट में आ जाएगी। तो अब हमारे पास चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब हमने यहाँ पर हमने 15 यहाँ से यहाँ लिया है, और ये वाला 11 हम यहाँ से यहाँ लिया। अगेन मैं बेटे ब्रैकेट में लिखूँगा, मल्टीप्लाई बाय स्मॉलेस्ट नंबर करूँगा, वो 1 है, ठीक है? और फिर मैं देखूँगा कौन सा नंबर मैं ऐड करूँ, यहाँ पर मैंने 4 ऐड किया, तो मेरे पास 15 है। 11 + 1 से
11 इंटू 1 से 11 प्लस 4 15। क्लियर हो गया जी? अच्छा, और मेरे पास अब P1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो ये शुरू की दो वैल्यूज फिक्स हैं, इसके बाद हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये वाला उसको। अच्छा, अब चीज़ें बड़ी सिंपल हो गई हैं। अब मैंने 11 यहाँ पर लाना है। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, 11 आ गया। अच्छा, फिर मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया, अब अगेन मुझे एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना था कि यहाँ पर 11 आए, और ये 4 तो यहाँ पर आ गया। मेरे पास ब्रैकेट में 4 आ गया। अच्छा जी, अब 4 आ गया। अब मैं अगर यहाँ पर 4 1 मल्टीप्लाई बाय करता, 4 1 आर 4, और इसके साथ मैं फिर कौन सा नंबर ऐड करता तो 11 आता, तो वो आ रहा नहीं था। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 से 8 आ गया, प्लस 1 से मेरे पास क्या आ गया, 3 आ गया। अब 3 आ गया, और उन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास 11 आ गया, तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया। लेकिन अब हमने आगे चलना है। अब आगे कैसे हमने चलना है, आगे हमने इस तरह चलना है कि अब हमारे पास यहाँ पर हमारे पास स्टेप्स आ गए। अच्छा, इन स्टेप्स को हम कैसे फॉलो करेंगे, हमारे पास ये फॉर्मूला गिवन है। अच्छा, पी नॉट माइनस पी वन, तो यहाँ पर ये पी नॉट की वैल्यू क्या थी, 0, P1 की वैल्यू क्या थी, 1। ठीक है, और मेरे पास जो ये लास्ट वैल्यू थी, आई थी 1, मैं ब्रैकेट में यहाँ पर बना, और उसका मैं क्या निकाल दूंगा, मॉड 26 निकाल दूंगा। ठीक है, तो आपको पता है कि 1 मल्टीप्लाई 1 से क्या आता है, मॉड 26 आता है। ठीक हो गया जी। अब इसके दो फॉर्मूले हैं। एक तो मैं आपको बताया था कि अगर यहाँ पर वैल्यू छोटी हो तो सिंपली आप क्या कर देंगे, 26 को प्लस कर देंगे इसके साथ, 1 के साथ, और यहाँ पर आपके पास इसका आप ले लीजिए मॉड 26। ठीक हो गया, तो आपको वो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पर ये ज़ीरो, ये -1 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास -1 आ रहा था, तो यहाँ पर बेटे आप क्या कर देंगे, इसके साथ माइनस प्लस करेंगे, लेकिन -1 के साथ, तो ये आपके पास -1। ठीक है, तो फिर आप इसको फिर आपके पास आ जाएगा ये 25 आ जाएगा, 25 में फिर 26 ऐड करेंगे तो दूसरा आ जाएगा। तो ये अगर यहाँ पर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो बेटे हाथ खड़ा करें, पेपर में इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो अगर आप लोगों को नहीं आता होगा तो फिर इशू हो जाएगा। जी जी, तलहा बेटे क्या इसमें समझ नहीं आया, मुझे बताएं जल्दी से, फिर हम इसको देखते हैं। सर इस फार्मूले की समझ नहीं आई सर। अच्छा, मैं उसको रिपीट करता हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे बताएं यहाँ तक समझ आ गई आपको, मुझे बताएं यहाँ तक समझ आ गई, हाथ खड़ा करके बता दें। यस सर। अच्छा, चलिए ये तो गुड हो गया। ठीक है, तो बाकी ऐसा नहीं। अच्छा बेटे, अब हमारे पास ये फॉर्मूला कहाँ से आया, P2 वाला। मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास ये जो P0 और P1 है ना, ये फिक्स्ड हो गया, और उसके बाद फिर हम PI यानी इससे जो नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बेटे हमारे पास जो PI है, ठीक है, वो यहाँ पर ये 0 आ गया, ये वाली वैल्यू आ गई, और ये 1 जो है ये बेसिकली ये वाली वैल्यू, ठीक होगी, ये वाली वैल्यू, सॉरी ये वाली वैल्यू, ठीक होगी आपके पास। तो ये तो हमारे पास आ गया। अब ये दोनों वैल्यूज हमने पुट कर दी, हमने इस फॉर्मूले के मुताबिक आगे मॉड 26 लेने। अच्छा, अब देखिए -1 × 1 से 0 -1 से, और तो मेरे पास आता है जी -1 मॉड 26, -1 मॉड 26 आ गया। ठीक हो गया, अब मैं माइनस का मॉड कैसे निकालूं, तो मैंने आपको बेटे बताया था, क्लास में बताया था या इधर ऑनलाइन ही बताया था, कि अगर मेरे पास माइनस आ जाए तो बेटे मैं क्या करूँगा, मैं इसमें जितनी भी मेरे पास यहाँ पर वैल्यू है मैं ऐड कर दूँगा। ठीक हो गया, मेरे पास ये आ गया। अब माइनस +26 से मेरे पास आता है 25 मॉड 26। अब इसको दो फार्मूले हैं, एक डायरेक्ट फार्मूला है,
डायरेक्ट फार्मूला ये है कि अगर आपके पास यहाँ पर वैल्यू छोटी आ रही है और यहाँ पर वैल्यू बड़ी आ रही है, तो आप इस छोटी वैल्यू, इसका आंसर क्या होगा 20, ठीक है, जो आपको नज़र भी आ रहा है कि ये 25 आपको ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका दूसरा फार्मूला क्या है, जो एक्चुअल फार्मूला है, आप इसमें 26 दोबारा ऐड करें। तो आप जैसे करेंगे, ठहरना होता है, आप इसमें, क्योंकि 25 अभी छोटा है, क्योंकि हम रिमाइंडर नहीं ले सकते, तो आप इसमें दोबारा 26 ऐड करें और फिर मोड़ लें। तो बेटे ये बन जाता है आपके पास 25, 26, तो ये 51 आपके पास ये आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आपके पास 51 आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास 26 आ जाएगा। आप यहाँ पर 1 करेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा, और जिसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो आपके पास दोनों तरीके हैं, आप कर सकते हैं। एक डायरेक्ट मेथड भी बताया, तो दिस इज हाउ आपके पास यहाँ पर क्या आ जाता है, क्लियर हो गया। सो यहाँ पर 25 कैसे आया, अब आई होप कि सारों को क्लियर है। ये वीडियो आपके पास अवेलेबल भी होगी, फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस आप देख भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये 25 कैसे आया, अब आपको, मुझे उम्मीद है कि क्लियर है। अच्छा, अब मेरा अब फॉर्मूला आगे क्या होगा, ठीक है। अब ये जो 1 है ना बेटे, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये 25 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे मैंने चलना है, ये जो मैं वैल्यूज़ निकालता जा रहा हूँ, ये वैल्यूज़ मैं क्यों निकाल रहा हूँ, ये स्टेप्स में क्यों निकाल, ये मुझे बेसिकली बता रहा है कि ये वाली कैलकुलेशन मैंने कितनी टाइम तक करनी है, ये कितनी दफ़ा करनी है। तो बेटे मैंने ये 3 यहाँ पर आ गया, 4 यहाँ पर आ गया, फाइनली मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब मेरे पास जब यहाँ पर 0 आ जाएगा ना, तो मैं रोक दूँगा। तो मेरे पास मैंने टोटल स्टेप्स कितने करने, मैंने टोटल स्टेप्स करने, यहाँ पर मेरे पास 0 से लेकर कहाँ तक गए हैं, 4 तक गए, तो मैंने टोटल स्टेप्स कितने करने, 5 करने। सो उन स्टेप्स की तादाद मालूम करने के लिए मुझे ये वाला प्रोसीजर करना पड़ता है। इस प्रोसीजर में तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे पास 25 यहाँ पर आ गया, 1 मेरे पास यहाँ पर आ गया, अगेन मेरे पास आ गया -24 मॉड 26। अब आप माइनस वाला मॉड निकाल सकते हैं, ये मसला ख़त्म हो गया, ठीक है। ये वाला 2 जो है बेटे मेरे पास यहाँ पर आ गया, और ये वाला 25 मेरे पास कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, और फिर मैंने निकाला तो मेरे पास 21 हो गया। अब ये मैं कितनी दफ़ा प्रोसेस करूँगा, मेरा स्टेप, टोटल स्टेप जो काउंट हुए थे 4 हुए थे, तो उससे मैंने एक ज़्यादा करना है। ये वाला 2 मेरे पास कहाँ पर आ गया, इधर आ गया, ये वाला 21 मेरे पास कहाँ पर आ गया, इधर आ गया। इसको जब निकाला तो मेरे पास आया -19 मॉड 26। तो उसको जिस तरह भी मैंने आपको मैथमेटिकली सॉल्व करके बताया, मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, 7। तो जब ये तमाम प्रोसेस हो गया, तो मैं इससे आगे जाऊँगा नहीं, मैं इससे आगे अब नहीं जाऊँगा, क्योंकि जो ये मैंने स्टेप्स फाइंड आउट किए थे, उन स्टेप्स के मुताबिक मेरे पास टोटल जो स्टेप्स आने चाहिए थे, वो आने चाहिए 0 से लेकर 4 तक। तो यानी मेरे टोटल स्टेप्स कितने होंगे, 0 से लेकर 5 तक, यानी एक स्टेप अहेड जाऊँगा। तो बेटे अगर मुझसे कोई कहे कि जी 15 मॉड 26 का इन्वर्स फाइंड आउट करें, तो बेटे उसका आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। और ये कैसे आया आप देख लें। अच्छा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस आप लोग इसको प्रैक्टिस भी करें, ठीक है। इसमें कोई इशू हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, तो व्हाट्सएप पूछ सकते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये जो आप वीडियो एक दफ़ा दोबारा देखेंगे तो ये आपको चीज़ बड़ी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई किसी को कन्फ्यूजन में, तो बेटे हाथ खड़ा करें। जी तरह बोलो। सर ये P4 में 25 - 2 ब्रैकेट में फिर 2 लिखा है, 2 क्यों लिखा है सर? ऊपर हमने 1 वैल्यू ली। बेटे ये आपके पास देखिए ना, ये आपने इक्वल करना है, ये आपने इक्वल करना है कि आपके पास इसकी वैल्यू क्या है, करें, इसको आप 1 करेंगे, ठीक है, ये करेक्शन है। थैंक यू बेटे, चलो ये आप 1 करेंगे, ठीक, बिल्कुल ठीक, इसको आप ओके सर। करेक्ट करेंगे। थैंक यू बेटे। अच्छा, अब ये हमने इन्वर्स फाइंड आउट करना सीख लिया, एक मिनट। अच्छा जी, अब हमने ये इन्वर्स, जी जवाब, तो क्वेश्चन का सर जवाब जी आप, जब 1 करेंगे तो फिर तो 7 आंसर नहीं आएगा।
आंसर भी चेंज होगा। फिर मैं देख लेता हूँ बेटे, यहाँ पर आपके पास आ गया 2 और हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 25 आ जाएगा। चलिए इसको मैं देख लेता हूँ बेटा, थैंक यू, इसको मैं देख लेता हूँ। ये 2 यहाँ पर क्यों लिखा है मैं इसको आपको कंफर्म बता दूँगा, ठीक हो गया बेटा, थैंक यू। लेकिन आपने सही इसको फाइंड आउट किया कि यहाँ पर ये मसला आ रहा है। ठीक है बेटा, मैं इसको देख लेता हूँ, लेकिन मुझे आगे आपका कोई इशू नहीं होगा, हम जरा देखते हैं, ठीक है जी। अच्छा, हिल साइफर जो है ये 1929 में प्रपोज की गई थी, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली हम जो डाटा है उसको इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया। मैट्रिक्स जो है ये एक बड़ा पावरफुल मैथमेटिकल टेक्निक है जो हम बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास जो की है वो भी आप इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे, होगा तो ये इन द फॉर्म ऑफ वर्ड ही, लेकिन हम इसको इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपके पास फॉर एग्जांपल मेरे पास एक की है, वो की का नाम है हिल, हिल, ये एक लेटर ही है, सॉरी एक वर्ड है, आपने उसको हिल लिख दिया, ठीक हो गया, हिल लिख दिया, और आपने उसको फिर इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या 2 by 2 की मैट्रिक्स में अरेंज कर दिया। तो हम यहाँ पर जो की लेंगे उसके लिए एक ख़ास हमारे पास जो क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया बेसिकली आपके पास ये होगा कि आपने उसको एक ऐसी की लेनी है जो मल्टीप्लाई हो सके, क्योंकि आपको पता है कि मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स को वो फिर फॉलो लाजमी करना पड़ता है, ठीक हो गया जी। तो हमारे पास एक की है जिसका नाम है हिल। अच्छा, अब चूंकि हमारे पास वो अल्फ़ाबेट्स तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो उनसे बचने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, हम जो सीक्वेंस है, हम ए का सीक्वेंस 0 से स्टार्ट करते चलेंगे, और जो सीक्वेंस जैसे एज का हमारे पास सीक्वेंस आता है 7, आई का 8 आता है, एल का 11 आता है। तो हम क्या करेंगे, उन करेक्टर्स को वी विल रिप्लेस इट बाय क्या, करेक्टर्स, ठीक है, नंबर्स, करेक्टर्स को हम क्या रिप्लेस कर देंगे, उनके नंबर से रिप्लेस कर देंगे, ठीक हो गया। तो ये हमने कर दिया, ठीक है, हिल हमने इसको कर दिया सामने। अब हमारी जो एग्जाम्पल है, ठीक है, वो है शॉर्ट एग्जाम्पल, यानी ये वो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है जिसको हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है इनटू इंक्रिप्शन, ठीक है, इस पे हमने क्या करना है, हमने इंक्रिप्शन लगानी है। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया जी शॉर्ट एग्जाम्पल। अच्छा, अब इस शॉर्ट एग्जाम्पल को आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, आप इसको 4 by 4 की मैट्रिक्स में भी लिख सकते हैं, 2 by 2 की भी लिख सकते हैं, 3 by 3 भी, लेकिन ये ख्याल रखें कि अकॉर्डिंग टू द जो भी आपके पास होगा आपकी की होगी, उससे इट कैन बी मल्टीप्लाई, ठीक है, वो उससे क्या हो सके, मल्टीप्लाई हो सके। बेटे क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपके पास आ गया एस, हम अभी चीज़ों को सिंपल रख रहे हैं, तो हम यहाँ पर 2 × 1 की हमें मैट्रिक्स चाहिए, तो हमने एस एच को यहाँ कर दिया, ओ आर को टी ई को हमने यहाँ पर इस तरह लिख दिया, ठीक। अच्छा, अब हमारे पास जब हम इनका सीक्वेंस के मुताबिक एस एच को कन्वर्ट करेंगे तो 18 7 आ जाएगा, ओ आर को करेंगे तो 14 17 आ जाएगा, एंड दिस इज हाउ हमने कर दिया, ठीक है। तो हमने उसको न्यूमेरिक कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब जो हिल मैट्रिक्स है वो इंक्रिप्शन उसकी इंतहाई सिंपल है। इंक्रिप्शन क्यों सिंपल है, हिल मैट्रिक्स ये कहता है कि मेरे पास दो चीज़ें, आपको फॉर्मूला पता है कि सी इज साइफर टेक्स्ट, या हम इसे ई कह देते हैं, ई मेरे पास इंक्रिप्टेड टेक्स्ट है, ये जो इक्वल है, ये इक्वल है किसके, की को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, प्लेन टेक्स्ट के साथ, ठीक है। तो मेरा प्लेन टेक्स्ट यहाँ पर क्या है, मेरा प्लेन टेक्स्ट है बेसिकली 18 और 7, मेरा क्या है, प्लेन टेक्स्ट। की मेरे पास क्या है, की मेरे पास है ये,
7, 8, 11, ठीक है, ये मेरे पास। तो अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, मेरा साइफर टेक्स्ट या इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। तो हिल साइफर की इंक्रिप्शन इंतहाई आसान है, ठीक है। सिंपली देखिए, यहाँ पर हमने वही हमारे पास जो मैट्रिक्स का फॉर्मूला है, ये मेरे पास की आ गई, ये मेरे पास प्लेन टेक्स्ट आ गया। और आपको पता है कि जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, हम जो आपके पास रो होता है हम उसको कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा यहाँ पर लिखा है, a मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस b मल्टीप्लाई बाय, सही, ये आ गया। सिमिलरली c मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको सिंपल है, पता है, और प्लस d मल्टीप्लाई बाय, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास वो मल्टीप्लिकेशन। तो ये तो एक जेनेरिक फार्मूला है जिसकी बेस पर हमने करना है। अब हमने यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, एक्चुअल मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारे पास आपको पता है कि हमारे पास की भी है, हमारे पास प्लेन टेक्स्ट भी है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। हमने 7, 8 लिया जो हमारे की थी, 18 और 7 लिया, 11, 11, हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास बेटे ये चीज़ आ गई। अब ये चीज़ तो हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर हमारे पास 182 और 275 आ गई। हम इनका मॉड लेंगे, यस हम इनका मॉड लेंगे, और हम इनका मॉड तब तक लेते रहेंगे जब तक ये 26 के अंडर ना आ जाए। 26 का लेटर क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने आज भी बताया, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बेटे हमारे पास जो इंग्लिश के टोटल कैरेक्टर्स हैं वो कितने हैं, 26। ये कितने कैरेक्टर्स हैं, 26। अच्छा बेटे, आप में से कौन अटेंडेंस मार्क करता था, यूसुफ खान करते थे अटेंडेंस मार्क। यूसुफ खान, ये ना आप अटेंडेंस मार्क करके फिर मुझे सेंड करते हैं, ठीक। अभी क्लास हमारी ख़त्म होने वाली है, तो स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे जैसे भी। सर आज जी जी, सीआर मौजूद है। सीआर मौजूद है, तो सीआर बेटे आप अटेंडेंस मार्क करके फिर मुझे सेंड करते, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हम कब तक मॉड लेंगे, हम तब तक मॉड लेंगे जब तक हमारे पास क्या नहीं आ जाता, हमारे पास 20 जो हमारे पास करेक्टर्स हैं वो 26 के, नंबर जो हैं 26 के नीचे नहीं आते। अब देखिए, अगर आपसे कोई कहे कि जी 182 करेक्टर पे कौन सा अल्फ़ाबेट है, तो बेटे वो तो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन जब आप उसका मॉड लेंगे 26 और फिर बताएंगे तो आ जाएगा। तो 182 का जब मैंने मॉड लिया 26 के साथ तो मेरे पास आंसर आया 0, और 275 का मैंने मॉड लिया तो मेरे पास आंसर आया 50, ठीक हो गया 15। तो इस चीज़ को अब मैं जब लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 0 और 15। तो जब मैं बेटे 0 और 15 को देखूंगा तो उसको जब कन्वर्ट करूंगा तो 0 उस पर सीक्वेंस में मेरे पास क्या आता है, ए आता है, और 15 सीक्वेंस पे मेरे पास क्या आता है, पी आता है। सो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने बेटे मेरे पास जो था ना शॉर्ट में एस एच इज रिप्लेस्ड बाय, ये सब्सटीट्यूशन साइफर है, इट इज सब्सटीट्यूटेड बाय ए और पी। यानी अब मैं यहाँ पर जो ये शॉर्ट एग्जाम्पल में एस एच था, अब उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, ए और पी लिखूंगा। शॉर्ट एग्जाम्पल में जहाँ पर मेरे पास एस एच था उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, ए और पी लिखूंगा, ठीक है। तो इसकी इंक्रिप्शन का प्रोसेस तो इंतहाई आसान था, आपको समझ भी आई कैसे करते हैं। अच्छा बेटे, हम अपने आज के लेक्चर को यहाँ पर ख़त्म कर दें, ठीक है। डिक्रिप्शन वाला प्रोसेस जो है हमारे पास टाइम कम है, हम नहीं कर सकते। हम इस प्रोसेस को दोबारा स्टार्ट करेंगे, वो हमारे एक ऊपर जो एक क्वेश्चन किया था, तलहा ने किया था और एक और स्टूडेंट ने किया था, उसमें हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एक मसला भी आ रहा है, इस मसले को हम पहले देखेंगे और फिर इसको हम एक पूरी रिविजन करते हुए हम इसकी इंक्रिप्शन नेक्स्ट क्लास में करेंगे और फिर हम इसकी डिक्रिप्शन करेंगे और फिर हम इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देंगे, ठीक होगी जी। तो फिर मैं आपको बाकी भी हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बताऊंगा कि हमारे पास मिड टर्म में कितना कोर्स आ रहा है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको खुद भी डिक्रिप्शन को समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये मैथमेटिकल वैसे ही है जैसे आपने मैट्रिक्स में किया था, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे। अगर आप में से किसी का क्वेश्चन है बेटे भी पूछ सकते हैं, टाइम है मेरे पास, ठीक है।